हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, आज हम एक्सरसाइज आपकी 6.3 करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स की। हमने 6.1, 6.2 कर ली थी। इसमें है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप एक थ्योरम के थ्रू इसे प्रूव भी करेंगे, थ्योरम भी है इसमें, और उस प्रॉपर्टी का हम यूज भी करेंगे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम उस थ्योरम को प्रूव करते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। उसके लिए आपको मान लीजिए एक ट्राइंगल दिया गया है ए, बी एंड सी, ठीक है। इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमें 180 प्रूव करना है। उसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन है कि BC के पैरेलल A से जाती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। BC के पैरेलल है और A से जा रही है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ चुके थे, ठीक। अब देखिए, यहां पर A पर आपके पास तीन एंगल्स हो गए, ये और ये वाला, जो एक फाई इंटीरियर एंगल इसका। अब अगर हम इन्हें न्यूमेरिक ले लें, इसे कहते हैं आप 1, 2, 3। इसे हम कहते हैं, इस वाले एंगल को 4 और इसे हम कहते हैं 5, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए, जब आपके पास इस लाइन को हम नाम देते हैं P एंड Q। PQ यहां पर पैरेलल है BC के, और एक ट्रांसफर लाइन AB इसे इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को। तो इनके अल्टरनेट एंगल्स 1 और 4 इक्वल होंगे। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद इसी तरीके से AC एक ट्रांसफर लाइन है, एक तिरछी लाइन है, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को, BC को और PQ को इंटरसेक्ट कर रही है C पर और A पर। तो इनके भी अल्टरनेट एंगल्स, जो ये उल्टा Z बन रहा है, बताया था आपको, जहां पर भी Z बने वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और इक्वल होते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 2K हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने कहा 4 किसके इक्वल हो गया, 1 के। 5 इक्वल हो गया 2 के, ठीक। और PAQ एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये वाला एंगल 4 + 3 + 5, ये आपके पास कंप्लीट हो गया 180 का। एक लाइन पर बना हुआ एंगल जो होगा वो 180 का होगा। देन 4 + 3 + 5 इक्वल्स टू कितना हुआ, 180 के। बट 4 तो 1 के इक्वल था और 5 2 के इक्वल था। इसका मतलब 1, 3 एंड 2, 1, 3 एंड 2, इनका सम कितना हो गया, 180। ये आपके पास थ्योरम है। इस थ्योरम को अब लिखने का तरीका, सबसे पहले आप स्टेटमेंट, क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 के। तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। एग्जाम में जब आपके पास आएगा तो उसे आपको सबसे पहले इसी तरीके से फिगर बना लेना है। अब सबसे पहले टू प्रूव, एंगल ए इंटीरियर एंगल है ये, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री के इन ट्राइंगल ABC। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। इसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, जो हमने करी है वही लिखनी है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC from A, draw a line PQ parallel to BC from A या through A। पॉइंट A से जाती हुई आपको एक पैरेलल लाइन इसमें ड्रॉ कर लेनी है। नाउ अब आप प्रूफ देंगे इसका।
प्रूफ में सबसे पहले PQ पैरेलल है किसके, BC के, और एक ट्रांसफर लाइन AB इंटरसेक्ट कर रही है, देन implies that angle 1 equals to angle 4K। इसी इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5K, इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए, और रीजन आप लिख दीजिएगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब आगे PAQ is a straight line है, देन एंगल PAQ इक्वल्स टू कितने के हुआ, 180 के। ये एंगल PAQ 180 के हुआ, बट PAQ जो एंगल था हमारे पास वो किस किस का सम था, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम था। PAQ की वैल्यू तो हम 180 रखेंगे, 4 की जगह अभी हमने यूज करा है कितना है, 1 की जगह 1 रख दें, प्लस 3 तो 3 है ही, और 5 की जगह क्या रखेंगे हम, 2, और PAQ की जगह अभी हमने प्रूव किया ही था कि 180 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस 3 प्लस 2, 1 3 2, कितना सम हुआ इसका, 180। इनके नाम भी लिख सकते हैं, 1 एंगल है आपके पास B के, 3 एंगल है आपके पास A के, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री के। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। ये थ्योरम्स आपके पास पेपर में भी, एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे समझ लीजिए, वो क्या है। देखिए एक्सटीरियर एंगल बनता है, आप किसी भी एक साइड को, ये ट्राइंगल है आपके पास A B एंड C, इसकी किसी भी एक साइड को आप एक्सपेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। जैसे हम इसे एक्सटेंड करते हैं इस वाली साइड को, ये हमने आगे बढ़ा दी, कहां तक, D तक बढ़ा दिया इसे, ठीक। तो बाहर जो एंगल बना ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। और ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर की सम के इक्वल होगा, ठीक। कैसे, इसे भी हम थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे। मान लीजिए एंगल है आपके पास 4, ठीक है। अब देखिए सीधे मैं इसका प्रूफ लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं इसके। कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ नहीं करा है, वही BC को एक्सटेंड किया है, कहां तक, D तक किया है, और आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया ACD या एंगल 4K। और हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3K, यानी कि ये एंगल जो हो वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक। सबसे पहले देखिए BCD एक स्ट्रेट लाइन है, देन एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री के, बट BCD किन किन से मिलकर बना है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 से, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री के, इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए। और अभी हमने पढ़ा है इससे पहली वाली थ्योरम में, यू नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल
3 इक्वल्स टू 180 की ये इक्वेशन सेकंड। हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का जो सम होगा इंटीरियर्स का वो भी 180 होगा। अब ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। implies that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to angle 2 plus angle 4 के। देखिए एंगल 2 दोनों साइड में कॉमन है, कट जाएगा, तो बचा क्या रहा आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 के। यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो उसे आप एज ए फॉर्मूले की तरह भी यूज करेंगे इस थ्योरम को। कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। कोई भी साइड आप एक्सटेंड कर लें, अगर मैं इसे बढ़ा देता इधर को तो ये वाला एंगल 3 और 2 के इक्वल हो जाना था, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसे बढ़ा देता आगे, ये वाला एक्सटीरियर इस 3 को छोड़ दीजिए, फिर जो इससे मिला हुआ है वो 1 एंड 2 के इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, जो कोई भी साइड इसकी होगी ट्रायंगल की उसे एक्सटेंड करेंगे, उससे जो भी एक्सटीरियर बन रहा होगा वो अपोजिट टू इंटीरियर के इक्वल होगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है आपकी इन्हीं पर बेस्ड 6.3। 6.3 में क्वेश्चन है आपके पहला ही क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर 6.93 में QP and RQ are produced to point S and T respectively if the angle SPR। ये देखिए फिगर बना लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल आपको दे रखा है P Q and R। इसकी साइड RQ को आपने एक्सटेंड करा T तक और इसकी साइड QP को एक्सटेंड कर दिया इसे S तक, ठीक। और जो एक्सटीरियर बन रहे हैं वो आपके ये 110 का है और ये वाला आपका 135 का है। तो आपसे पूछा जा रहा है अब फाइंड द एंगल PRQ, ये वाला आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए आप इसे एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और इंटीरियर वाली से भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये पूरा एंगल ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितने का होता है आपका 180 का, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। RT आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 होगा। और जब ये आपके पास 110 है तो ये इंटीरियर कितना बच गया आपके पास 70 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से जब ये आपके पास 130 है और ये पूरा एंगल, क्योंकि आपके पास PQ जो थी एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये कितना बचा आपके पास 45 के, ठीक। अब जब दो एंगल्स आपको पता है तो तीसरा आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो दोनों को सम करके इसका और इसका ये आपके पास 115 हो जाएगा। और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास बचेगा ये 65 डिग्री। ये एंगल आपका 65 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये तो निकालने का तरीका है अगर आपको MCQ दे रखा हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा हो तो फटाफट आप इस तरीके से करके और बता सकते हैं कि ये 65 है। अब आपको लिखने का तरीका, लिखना कैसे है इसे। सबसे पहले RT is a straight line then angle RQT equals to 180 डिग्री के, और RTQ या RQT ये किन किन एंगल से मिलके बन रहा है PQR प्लस PQT इक्वल्स टू वही 180 डिग्री के रहेगा। और PQT की वैल्यू तो आपके पास है 110, 180 डिग्री के, तो आपके पास
सॉरी पी क्यू आर, पी क्यू टी की वैल्यू थी तो ये पी क्यू आर बचेगा आपके पास। तो पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई 180 माइनस 110, तो ये आपके पास आई 70 डिग्री। एक इंटीरियर निकल गया आपके पास 70 का। सिमिलरली इसी तरीके से अब की बार पी क्यू या एस क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, then angle SPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री के हो गया। अब ये 180 के है, इसमें हमारे पास SPR ये मिलके बना है आपका एंगल SPR प्लस एंगल QPRA। ये वाला पूरा एंगल SPR और QPR इन दो एंगल्स के सम के इक्वल है और पूरा कितना होगा 180 डिग्री के। यहाँ पर SPR की वैल्यू आपके पास है 135 और आपको एंगल QPR ये निकालना है 180 डिग्री के, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल QPR ये इक्वल्स हो गया 180 माइनस 135 डिग्री जो आपके पास हुआ 45 डिग्री के। क्लियर है? अब आपको पता है इंटीरियर एंगल्स के सम वाली जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल PQR इसमें क्या होगा एंगल QPR प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू कितने होते हैं 180 डिग्री के। इन तीनों इंटीरियर्स को ले लिया हमने, जिनमें से दो की वैल्यू हमारे पास है। QPR की वैल्यू कितनी है, QPR की 45 अभी निकाली है हमने, इसकी जगह 45 लिख दें। PQR की वैल्यू PQR इसकी वैल्यू 70 अभी निकाली है हमने प्लस में, और PRQ ये हमसे पूछा जा रहा है और तीनों का सम 180 है। इन दोनों का सम कीजिए 115 आ गया और उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देन एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 माइनस 115, तो ये आपके पास आ गया 65 डिग्री के। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं तो इस तरीके से आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा, और आपके पास अगर MCQ है तो आप सीधे सीधे जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से आप निकाल के डायरेक्टली टिक कर सकते हैं उस आंसर पर जो आपको सही लगता है, जो कैलकुलेशन के बाद आपका सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास सेकंड में इसी तरीके से आपको फिगर दी गई है, कुछ एंगल्स उसमें दिए गए हैं और कुछ उसमें पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है 6.40 और इसमें एक ट्राइंगल आपको दिया गया है XYZ, X Y और Z। फिर आपको X का बाइसेक्टर दे रखा है, सॉरी Y का बाइसेक्टर दे रखा है OY और Z का बाइसेक्टर दे रखा है OZ, जो दोनों के दोनों जाके O पे मिलते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाइसेक्टर का मतलब है इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये, यानी कि इसका ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। अगर ये 60 का था तो 30 का नीचे 30 का ऊपर रह गया। बाइसेक्टर ये होता है। इसी तरीके से इधर भी ये बाइसेक्टर है आपका OZ Z एंगल का, यानी कि ये और ये आपके बराबर हो गए। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है एंगल YOZ, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। इसे हम कुछ भी मान के चल सकते हैं, A मान लीजिए, इसे आपको निकालना है। ठीक है, और आपको इसमें गिवन क्या है, ये एंगल आपको दे रखा है 62 डिग्री
ये पूरा का पूरा एंगल आपको दे रखा है 54 डिग्री। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसमें। देखिए, जब ये आपके पास 54 का है और इसे आपने बाइसेक्ट कर दिया तो ये नीचे वाला इतना कितना बचेगा आपके पास 27 डिग्री। ठीक है, पहली बात आपके पास आ गई। अब इस पूरे ट्रायंगल में एक्स वाई जेड में एक्स आपके पास 62 था, यहाँ पर वाई आपके पास 54 था। दोनों का सम करें और 180 में से सब्ट्रैक्ट करें तो जेड की वैल्यू आ जाएगी या नहीं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना है 180 डिग्री के हैं। एंगल एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 62 डिग्री, एंगल वाई की वैल्यू दे रखी है 54 डिग्री और एंगल जेड हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है 180 डिग्री के। तो दोनों का सम करके उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दें तो एंगल जेड हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में इन दोनों का सम करेंगे तो हम यहाँ पे ये आ जाएगा 6116 डिग्री के। ठीक, और अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 164 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल Z हमारे पास जो है वो 64 के है। अब लेके चलेंगे ट्रायंगल ओ वाई जेड में। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में इस वाले में एंगल O प्लस एंगल ये वाला क्या होगा y/2 होगा, तो ये पूरा y था और ये इसका आधा हो गया बाइसेक्टर होते ही, एंगल y/2 प्लस हाफ ऑफ एंगल z इक्वल्स टू कितना, इन तीनों का सम भी 180 होना है। एंगल O तो हमने k मान रखा है, उसकी की वैल्यू निकाल लेंगे। y/2 y हमारे पास कितना था 54 था, देन 1/2 इंटू 54 प्लस 1/2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी आई हमारी निकल के 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री के। देन k प्लस ये आपके पास 27, ये आपके पास 32 आ गया और इक्वल्स टू 180 डिग्री के। देन k इक्वल्स टू 180 डिग्री और माइनस में ये दोनों इधर आके सम करेंगे इसका 59 के। ठीक है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 59 को तो ये आपके पास आ गया 121 डिग्री। तो यानी कि एंगल K या एंगल O इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 121 डिग्री। यही आपको इसमें निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में भी फिर आपको एक फिगर दे रखी है और उस फिगर से आपको कुछ एंगल्स निकालने हैं, कुछ आपको गिवन है इसमें। चलिए, थर्ड में आपको दे रखा है फिगर 6.41। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये सी डी एंड ई। इसकी लाइन EC को आगे तक बढ़ाकर और फिर आपने इसे DE के पैरेलल बना दिया इधर को, और ये पॉइंट आपके पास B है और ये पॉइंट आपके पास A है। ठीक है, और इसमें दिया गया है ये एंगल 35 डिग्री के है। ठीक है, और एंगल D आपका 53 है, ये वाला आपका 53 डिग्री के है। और आपसे अब पूछा जा रहा है इसमें फाइंड द एंगल DCE, ये वाला एंगल आपको निकालना है। एमसीक्यू के लिए तो वही फटाफट आप देखिए, AB पैरेलल है DE के, AB और DE पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल देखिए उल्टा Z बन रहा है, तो ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35 के। और ट्रायंगल DCE में या CDE में तीनों एंगल्स का सम कितना
कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इन दोनों का सम करके 180 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंगल सी आ जाएगा आपके पास में। अब लिखते हैं इसे करने का तरीका। गिवन दैट ए बी पैरेलल टू डी ई के, ए बी पैरेलल है डी ई के, देन एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल सी ई डी। ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, किससे, ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। और ये इक्वल किसके हो गया, 35 डिग्री के। अब इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई में लेके चलेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 के। और जिन जिन का आपको पता है उनकी वैल्यूज रख दीजिए। डी की वैल्यू 53 आपको पता है, ई की वैल्यू 35 आपको पता है। एंगल सी हमें निकालना है, डी की वैल्यू है 53 डिग्री और ई की वैल्यू है हमारे पास 35 डिग्री के, इक्वल्स टू 180 के। देन एंगल सी इक्वल्स टू, ये आपके पास 180 और माइनस में इधर जाके ये 88, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 92 डिग्री। ये आपके पास एंगल सी आ गया 92 डिग्री के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है फिर आपके पास आपको फिगर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी। इसमें आपके पास आर एस और पी क्यू दो लाइनें दे रखी हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पर, टी पर। और आपने पी से आर को और क्यू को एस से मिला दिया है। मिलाने के बाद आपके पास जो कुछ एंगल्स आ रहे हैं, ये वाला आपका 95 डिग्री दे रखा है, ये वाला आपको 40 डिग्री दे रखा है, फिर ये वाला आपको 75 डिग्री दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है एंगल एस क्यू टी, यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले इन ट्राइंगल पी आर टी, इस वाले ट्राइंगल में लेके चलते हैं। आपको पता है इसमें एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल्स टू कितने के हैं, 180 डिग्री के हैं। एंगल पी की वैल्यू आपको पता है 95 डिग्री है, प्लस एंगल आर की वैल्यू आपको पता है 40 डिग्री है, प्लस एंगल टी की वैल्यू आपको नहीं पता इस वाले में, इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास 180 के इक्वल था इसका सम। इन्हें दोनों को ऐड कीजिए और उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो एंगल टी इक्वल्स टू आपके पास आएगा 180 माइनस 155 डिग्री। ये आपके पास आ गया 45 डिग्री, ये 45 आ गया आपके पास, ठीक। अब अगर इसे आप पूरा लिखें, एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 45 डिग्री के, और ये इक्वल होगा किसके, ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा इसके एस टी क्यू के। कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं देखिए। तो इस वजह से ये भी कितना हो गया 45 डिग्री के। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, दो एंगल्स हैं आपके पास, तो तीसरा आपको वही एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना है। इन ट्रायंगल टी एस क्यू में इसमें देखिए एंगल टी
प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री के। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट्स में लिखने की वजह, जब हमने ऊपर ट्रायंगल लिख दिया है तो ट्रायंगल लिखने का मतलब है कि अब जो एंगल्स आपके लिखे जा रहे हैं वो इसी के लिखे जा रहे हैं, इंटीरियर एंगल, क्योंकि एंगल टी तो इधर भी था और एंगल टी इधर भी बन रहा है। तो हम ऊपर ये मेंशन करके जरूर चलेंगे कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो ये कंफ्यूजन हो कि इधर वाला टी है या इधर वाला टी है। ठीक है ना, जब हमने ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन कर दिया और शॉर्ट में आप इन एंगल्स को लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये इंटीरियर एंगल ही है। नहीं तो आप 3 पॉइंट्स के रूप में किसी भी एंगल्स को लिखेंगे, जैसे आपके पास टी है तो टी को आप पूरा का पूरा लिखेंगे एंगल एस टी क्यू, और एंगल एस को लिखेंगे फिर एंगल टी एस क्यू, और क्यू को आप लिखेंगे फिर एंगल एस क्यू टी, और तब जाके आपको फिर 180 डिग्री लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जरूरी है आपका कि आप ऊपर अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ऊपर आपको ट्रायंगल मेंशन करना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू एस टी क्यू की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, वो तो एस टी क्यू हमने निकाल ली है, वो है 45 डिग्री। टी एस क्यू इसकी वैल्यू भी हमारे पास है 75 डिग्री के, और एस क्यू टी ये हमें निकालना है और इक्वल्स है 180 डिग्री के। देन एंगल एस क्यू टी इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का सम कीजिए, कितना आ गया 120 आ जाएगा, और ये 180 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री के, यानी कि ये एंगल जो हमसे पूछा जा रहा था ये 60 डिग्री आ गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन में है आपके पास, इसके लिए भी आपको फिगर दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन में भी। फिफ्थ में है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसका नाम है पी क्यू आर और एस। फिर इसमें इसका एक डायगोनल दे रखा है ये वाला, और ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री का। ठीक है, और इसमें आपको ये भी दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, यानी कि पी क्यू और एस आर ये पैरेलल है। ठीक, और फिर आपको एंगल दे रखे हैं, ये एंगल आपको दे रखा है 28 डिग्री, इसे बाहर लिख लेते हैं 28 डिग्री। ये वाला एंगल ऊपर x है, ये नीचे वाला यहाँ पर ये y है, ये एंगल आपका 65 है। ठीक है, और आपसे x और y की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब इसमें हम जब हमें x की और y की वैल्यू हमें निकालनी है, हम इसमें पैरेलल लाइंस वाला मेथड भी यूज करेंगे, एक्सटीरियर वाला भी यूज करेंगे। अब देखिए इस वाली लाइन का नाम जो हमने दे रखा है इसमें t, यहाँ पे ये पॉइंट आपका t लिया गया है। तो अब सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी, ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल इंटीरियर जो बढ़ेगा इसका, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, इस वाले में ये 65 एक्सटीरियर बन रहा है, तो ये अपोजिट टू इंटीरियर के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल आर एस क्यू, इसके और इसके सम के ये इक्वल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू आर टी की वैल्यू तो है हमारे पास, क्यू आर टी की वैल्यू ये है 65 डिग्री के, आर क्यू एस इसकी वैल्यू भी है हमारे पास 28 डिग्री के, और हमें आर एस क्यू पता नहीं है, आर एस क्यू इस वाले की भी हमें वैल्यू पता नहीं है, तो ये हम निकाल लेते हैं। एंगल आर एस क्यू कितना आ गया
ये 28 इधर सब्ट्रैक्ट होगा जाके 65 डिग्री माइनस में 28 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ गया कितना 37 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल हमारे पास 37 के आ गया। अब एक बहुत छोटी सी बात ध्यान दीजिए, जब PQ और ST या SR पैरेलल लाइंस थी और PS इधर यहाँ पर 90 का बना रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा एंगल 90 का ही बनेगा, क्योंकि आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस में अगर ये ट्रांसफर लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर का जो सम होगा वो 180 होगा, उसमें से एक 90 है तो ये भी दूसरा 90 होगा। अब आप लिखेंगे PQ पैरेलल है किसके आपके पास, ये पैरेलल है आपका ST के या SR के, देन एंगल QPS प्लस एंगल PSR इक्वल्स टू 180 के। एक ही और के इंटीरियर पढ़ रहे हैं, इसमें QPS की वैल्यू तो आपको गिवन थी 90 डिग्री प्लस में एंगल PSR इक्वल्स टू 180 के हैं, तो देन PSR ये भी कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री के हो गया। 180 में से 90 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 90। अब ये पूरा एंगल 90 था और ये 37 था, तो y बदल जाएगा कि नहीं। आ जाइए यहाँ पे देखिए, एंगल PSR किस किस से मिलके बना है, PSR y प्लस में 37 से, इससे आगे भी लिखना है, और ये इक्वल है 90 के, देन y इक्वल्स टू 90 माइनस 37 के, 37 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 53 डिग्री के। y की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब ट्राइंगल प्रॉपर्टी दे दीजिए PSQ इन ट्राइंगल PSQ, एंगल P प्लस y प्लस x, P y और x इन सब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम है। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 डिग्री, वो हमें गिवन था। y की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली कितनी है 53 डिग्री के, और x की वैल्यू हमें निकालनी है, इन दोनों का सम करके इधर घटाएंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 माइनस, इन्हें ऐड करेंगे 143 आ जाएगा, और अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो ये आपके पास आया 37 डिग्री के। तो x की भी वैल्यू आपके पास आ गई, y की भी, और यही दोनों वैल्यूज आपको इसमें निकालनी थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन में फिर आपको एक फिगर दे रखा है और इसमें कुछ प्रूव करवाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर दे रखी है, एक ट्राइंगल है आपके पास P Q R। इसमें क्या किया है कि एक Q का बाइसेक्टर दिया है इंटीरियर का, और एक R जो एक्सटीरियर है इसका बाइसेक्टर दिया है, और ये यहाँ पर जाकर कहीं बाहर P पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसे जो आगे बढ़ाया है यहाँ पर पॉइंट आपने S से लिया है, ठीक। और आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। QTR यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वो इसका आधा होगा, हाफ होगा। चलिए अब सबसे पहले या तो ये है कि हम पूरा पूरा एंगल्स लिखें 3 पॉइंट्स में, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, या ये है कि हम इनमें से जो इंटीरियर एंगल हैं उन्हें मान के चल लें कुछ अपनी तरफ से, जैसे कि इस वाले को मैंने x मान लिया, इस वाले को y मान लीजिए, और इस वाले इंटीरियर को z मान लीजिए।
ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 के इक्वेशन फर्स्ट इंटीरियर बन लिया आपने, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें निकालनी है टी की वैल्यू। टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके इंटीरियर दो एंगल्स का सम चाहिए होगा। जैसे कि ये बाइसेक्टर था आपका और ये एंगल y था, तो ये कितना हुआ आपके पास y/2 एंगल टी क्यू आर 1/2 y। ये पूरा का पूरा y था, तो ये इसका आधा हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो आपके पास z था, तो ये वाला एंगल 180 माइनस जेड हो सकता है, एंगल टी ये वाला पी आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस जेड, क्योंकि ये आपके पास एक लाइन है और लाइन पर ये पूरा एंगल 180 का होगा, इसमें से जेड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये वाला हिस्सा पे क्योंकि हाफ है इसका, तो एंगल टी आर पी वो आपके पास हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। पी आर एस का आधा हो जाएगा और पी आर एस को हमारे पास ये था, जब इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस हाफ ऑफ जेड के, ठीक है। अब देखिए दो एंगल्स आपके पास हो गए इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल क्यू आर टी, ट्राइंगल क्यू आर टी इस बारे में। तो एंगल क्यू टी आर प्लस दूसरा एंगल टी क्यू आर प्लस तीसरा एंगल टी आर क्यू, वो कितने के इक्वल होगा 180 डिग्री। अब जी एंगल्स की वैल्यू आपने निकाल ली है, उन एंगल्स को आप इसमें लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले देखते हैं हम क्यू टी आर या आर टी क्यू आपने निकाल रखी है क्या? क्यू टी आर हमने निकाल ली है, टी आर पी की वैल्यू। चलिए सबसे पहले क्यू टी आर ये तो हमें निकालना है, इसे जो करके लेके चलेंगे, तो जो करके लिख दीजिए एंगल क्यू टी आर प्लस, अब बात करते हैं टी क्यू आर की। टी क्यू आर ये अभी अभी हमने निकाली थी, जब पूरा एंगल y था तो ये कितना था y/2 था, यानी कि 1/2 y। फिर आपके पास है एंगल टी आर क्यू। टी आर क्यू किस किस के मिलने से बन रहा है? एक तो ये जो हमने अभी भी निकाला टी आर टी और प्लस में z, तो ये जो आपके पास आया था 90 माइनस हाफ ऑफ z प्लस में z और इक्वल टू कितने के हैं 180 के। तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 है। देखिए 90 पे जब जाके पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू यहाँ पे 90 को हम इधर भेज देंगे, साथ के साथ ही यहाँ पे आपके पास बचा प्लस में हाफ ऑफ वाई प्लस माइनस के z/2 है, प्लस के z है यहाँ पे, तो ये भी आपकी प्लस के हाफ z बचा और 90 इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा, ये कितना बचा आपके पास 90। ठीक, अब यहाँ पे आइए एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 90 माइनस आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए, अंतर बचेगा आपके पास y प्लस जेड, और y प्लस जेड की वैल्यू आप इस वाले फर्स्ट इक्वेशन से ले सकते हैं। y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस एक्स, उसकी जगह 180 माइनस एक्स रख दीजिए, 90 माइनस हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स की, तो 90 माइनस हाफ जब इस पर अंदर अप्लाई करेंगे तो 90 प्लस हो जाएगा x की, 90 से तो 90 कट गया, और x कौन था आपके पास? x तो आपके पास क्यू पी आर था, x ही तो मान रखा है हमने, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ x की वैल्यू रख दीजिए क्यू पी आर, और यही आपको इसमें
प्रूव करना था। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई 6.3। 6 चैप्टर आपका पूरा हो गया, जिसमें हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी, आपने लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी या एंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एंगल्स की वर्टिकल अपोजिट पढ़े, ठीक है। पैरेलल लाइंस में ट्रांसफर एंगल हम करते हैं, ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमने अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वन साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम वो भी हमने पढ़ा, और हमने पढ़ी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये सारा कुछ हमारे पास 3 एक्सरसाइज थी, तीनों एक्सरसाइज हमने पूरी कर दी है, ठीक है। तो इस सेशन में आज के लिए इतना ही, इसे अच्छी तरीके से कीजिए, एग्जाम्पल इसके सारे जरूर कीजिएगा, और कोई आपकी एक्स्ट्रा बुक हो तो उससे भी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों के साथ इसे शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।